श्री गणेश डीजे पोंडाहेड़ा ऑपरेटर कमलजी नागर। मैया मैंने माटी ना खाई। मैया ने कहा कि अच्छा अगर तू सत्य बोलता है तो अपना मुंह दिखा। जैसे भगवान ने अपना मुख दिखाया तो आज माता यशोदा क्या देखती है, आज पूरा ही सत्य लोक देखती है। सत्य लोक में ब्रह्मा जी को देखती है, कैलाश पर्वत पर भोले बाबा को देखती है, आज पूरी पृथ्वी देखती है, पूरा आकाश देखती है, आज पूरा ब्रिज भी देखती है। आज माता यशोदा कहती है कि मैं अपने कान्हा के मुख में क्या देख रही हूँ। तो आज भगवान ने अपने मुख को बंद कर लिया और जैसे ही भगवान हंसे तो जो कुछ भी मैया ने देखा था वह सब कुछ ही भूल गई, क्योंकि भगवान का हंसना ही तो माया है। और मिट्टी खाकर भगवान ने यह बताया था कि सारा संसार ही मुझ में समाया हुआ है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक दाग राधा शिष्य यशोदानंद गहनी कर्मांत नियुक्ति के तासु निर्ममंत स्वयं ददी। कि एक समय की बात है कि घर की सभी दासियां काम धंधे में लग रही थी, तो माता यशोदा भी प्रातः काल उठ करके अपने हाथों से दही मथने लगी। तो दही मंथन का इतना गब्ध शंबीर होने लगा कि जैसे कि मेघ गरज रहे हो। तो आज भगवान भी नींद से जाग गए, धीरे धीरे चलते चलते माता की गोद में जाकर बैठ गए। तो आज वहां पर एक गोपी आई और कहने लगी कि यशोदा माता आप लाला को लेकर यहाँ बैठे हो और वहां तुम्हारे चूल्हे पर दूध उबल गया। जैसे ही माता यशोदा ने सुना तो भगवान को नीचे उतार करके अपने दूध की जान बचाने के लिए भाग गई। भगवान कहने लगे कि मैया मुझसे प्रेम नहीं करती, यह तो अपने दूध से प्रेम करती है। तो उठाया पत्थर और मटकी के मार दी, मटकी फूट गई। अब भगवान कहने लगे कि मैंने मटकी तो फोड़ दी, अब मैया आएगी और मेरी पिटाई करेगी। तो आज भगवान ने कुकल के पीछे जाकर के छुप गए। आज मैया आई, जब घर में माखन ही माखन बिखरा हुआ देखा तो कहने लगी कि हरे कान्हा तूने क्या कर डाला, मेरी इतनी पुरानी मटकी को फोड़ दी। तो आज हाथ में छड़ी ले लेती है और भगवान को ढूंढने लगती है। आज पूरे ही भवन में देख लिया लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। आज जब उखल के पास गई तो भगवान बैठे हुए हैं। आज भगवान के कान को पकड़ लेती है। अब माता यशोदा कहने लगी कान्हा तूने मेरी इतनी पुरानी मटकी को फोड़ दिया। कान्हा आज तो मैं तुझे इसे उखल से बांधूंगी। तुम्हारा रस्सी लेकर के आई और भगवान को बांधने लगी। अब मारा रस्सी जोड़ करके बांधने लगी तो वही रस्सी 2 आंगल छोटी पड़ गई। फिर रस्सी जोड़ करके फिर बांधने लगती है, फिर 2 आंगल छोटी पड़ जाती है। अतः बार बार माता यशोदा रस्सी जोड़ करके बांधती है और आज वही रस्सी 2 आंगल छोटी पड़ जाती है। आज अंत में तो मैया घबरा गई। आज जब भगवान ने मैया को दुखी देखा तो भगवान ने कहा कि मैया मैं स्वयं ही बंध जाता हूँ। मैया ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा। तो भगवान ने एक गांठ देकर के दूसरी गांठ लगाई तो महाराज इतने में वृक्ष की गोपी आ गई और कहने लगी क्या हुआ मैया, कान्हा को क्यों बांध रही हो। मैया ने कहा कि इसने मेरी इतनी पुरानी मटकी को फोड़ दी। गोपी ने कहा कि तेरी तो केवल एक ही मटकी फोड़ी है लेकिन हमारी तो सारी ही फोड़ दी, तब तो तूने कान्हा को नहीं बांधा।
और तेरी एक मटकी क्या फोड़ दी, तूने कान्हा को बांध दिया। माता यशोदा ने कहा कि जो तुम्हारी मटकी थी ना वो तो नहीं थी, लेकिन जिसे आज कान्हा ने फोड़ा वो तो बहुत पुरानी थी। उसको तो मेरी सास के लिए उसकी सास ने दी थी, और उसकी सास को उसकी सास ने दी थी, और उसकी सास ने इतने वर्षों से चली आ रही थी, लेकिन आज कान्हा ने फोड़ दी। इसलिए आज तो मैं इसे कल से बांध करके ही रहूंगी। तो भगवान को बांध करके कुछ काम करने चली गई। इधर आज भगवान को बंधते बंधते नलकुबेर मणिग्रह की याद आती है, जिनको नारद जी महाराज ने श्राप दिया था। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर मणिग्रह। ये दोनों कुछ देवांगनियों को अपने साथ में लेकर के सरोवर में कुछ स्नान करने के लिए चले गए, तो बिना अस्त्र के स्नान करने लगे। तो वहां पर भगवान का नारायण नारायण करते करते नारद जी महाराज आए। देवांगनों ने नारद जी महाराज को देखा तो अपने अपने वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन आज नलकुबेर मणिग्रह बिना वस्त्र के ही नारद जी महाराज के सामने आ गए। तो आज नारद जी महाराज को क्रोध आ गया, होठ फड़कने लगे, नेत्र लाल हो गए। और आज नारद जी महाराज कहने लगे कि हे नलकुबेर मणिग्रह, तुम्हें अपने धन पर इतना अभिमान है, जाओ मैं तुम्हें इसको श्राप देता हूँ कि जिस प्रकार ये वृक्ष खड़े रहते हैं उसी प्रकार खड़े रहो। तुरंत आज नलकुबेर मणिग्रह नारद जी महाराज के चरणों में गिर गए। कहने लगे कि नारद जी महाराज, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप हमें क्षमा कीजिए, आप हमें क्षमा कीजिए। नारद जी महाराज ने कहा कि जो मैं तुम्हारे लिए श्राप दिया है उसे तो मैं वापस ले नहीं सकता, लेकिन जब द्वापर युग आएगा तो भगवान इस पृथ्वी पर अवतार धारण करेंगे और उन्हीं के ही हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। तो जब भगवान को बंधते बंधते नलकुबेर मणिग्रह की याद आई, तो आज उखल को अपने पीछे घसीटा और आज घसीटते घसीटते दोनों वृक्ष के बीच में अटका दिया और एक ही लगाया जोरदार झटका, दोनों वृक्ष पृथ्वी से निकल फटका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उस वृक्ष में से दो नित्य पुरुष निकले, भगवान उन्हें दर्शन देकर के मुक्त किया। आज जब वृक्ष टूटे तो शब्द हुए। आज नंद बाबा सारे गोप आए, भगवान को वहां से उठाया और वापस अंदर लेकर गए। आज प्रातः ही नंद बाबा ने गोप और गोपियों को सबको बुलाया और कहने लगे कि यह गोकुल हमारे लिए शुभ नहीं रहा, क्योंकि पहले पूतना आई मेरे लाला को मारने के लिए, फिर त्रिनाव्रत आया और आज ये दोनों वृक्ष भी नीचे गिर गए, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। तो आज गोपी कहने लगी बाबा हम कहाँ जाकर रहेंगे? नंद बाबा ने कहा कहीं भी जाकर रह लेंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो इतने में आज उपवन नाम का गोप कहने लगा, वनम वृंदावनम नाम पश्यौ नौकाननम। आज उपवन नाम का गोप कहते हैं कि बाबा पास में ही वृंदावन नाम का गांव है, वहां जाकर के रहते हैं। नंद बाबा ने कहा कि तुम बिल्कुल सत्य कर रहे हो। तो आज धीरे धीरे प्राप्त हुआ। आज बैलगाड़ी पर नंद बाबा बैठे, माता यशोदा को बिठाया, रोहिणी माता को बिठाया
और जब भगवान गोकुल छोड़ करके वृंदावन गए तो भगवान का एक नाम और पड़ गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब इधर भगवान जब वृंदावन में रहने लगे तो भगवान 5 वर्ष के हो गए। भगवान वृंदावन में रहने लगे तो श्री राधे रानी भगवान को गोकुल में ढूंढने लगी। आज वृक्षों से पूछती है, तारों से पूछती है, तारों के स्वामी चंद्रमा से पूछती है, तो कोई भक्त क्या करता है? राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। वो तो सबसे पूछ रही किसने मेरा श्याम देखा। वो सबसे पूछ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। हो राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। मेरी भी डाले मेरे साथ में। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। कवे चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। ओ कवे चराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। हरि बोल। राधे ताली बजा के। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। दादा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। मक्खन चुराते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। ओ मक्खन चुराते हुए हो दादा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही
गोवर्धन पे देखा, सदा तेरा श्याम हमने गोवर्धन पे देखा, सदा तेरा श्याम हमने गोवर्धन पे देखा। गोवर्धन उठाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा, ओ गोवर्धन उठाते हुए हो राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसने मेरा श्याम देखा, किसने मेरा श्याम देखा, किसने मेरा श्याम देखा। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि आज माता यशोदा बैठी हुई थी, तो भगवान वहां पर गए, जाकर के कहने लगे कि माता मैं भी दाऊ भैया के साथ में गवे चराने जाऊंगा। तो महाराज माता ने कहा कि क्या हमारे घर में सेवकों की कमी है जो तू भी जाएगा। भगवान ने कहा कि माता अगर आज तू मुझे दाऊ भैया के साथ में नहीं भेजेगी तो मैं माखन मिश्री भी नहीं खाऊंगा। तो महाराज माता श्री राम जैसी सुना तो बलराम को बुलाए और कहा कि बलराम तुम है ना कन्या को अपने साथ लेकर जाना, और साथ लेकर के जाना और साथ लेकर के ही आना। बलराम जी महाराज ने कहा जैसी तुम्हारी इच्छा करने मैया। तो तुरंत मैया ने कलेवा बना करके बलराम जी महाराज को ले दिया और कहा कि बलराम कन्या को साथ में लेकर जाना और साथ में लेकर के ही वापिस आना। तो महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब देखिए छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ही भगवान श्री कृष्ण आगे आगे मुरली बजाते हुए जा रहे हैं, पीछे पीछे सारे ग्वाल बाल आ रहे हैं। तो आज वहां पर कंस का भेजा हुआ राक्षस वत्सासुर बछड़ों का रूप धारण करके उन बछड़ों में मिल गया। अब उसको देख करके सारे भागने लगे। आज जब भगवान के पास आया तो आज भगवान उसके पिछले पैरों को पकड़कर जैसे दशों दिशों में घुमा करके नीचे पटका तो पहले राक्षस का वध हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज कैसे ने सुना कि महाराज आपका भेजा हुआ वत्सासुर पहुंच गया परम धाम। फिर कंस ने वकासुर को भेजा। अब ये बगले का रूप धारण करके आया। ग्वाल वालों ने कहा कन्या देखो कितना सुंदर पक्षी है। भगवान उसके पास गए तो आज भगवान को निगल लिया। भगवान उसके अंदर तपने लगे, ज्यादा देर तक रख नहीं सका तो बाहर निकाला। अब भगवान ने एक पैर रखा वकासुर की चोंच पर और एक हाथ से पकड़ी वकासुर की चोंच और आज वकासुर को बीच में से चीर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज फिर कंस ने सुना कि महाराज आपके भेजा हुआ वकासुर भी पहुंच गया परम धाम। फिर कंस ने अधासुर को भेजा। अब ये अजगर का रूप धारण करके आया। अजगर का रूप धारण करके आया।
ग्वाल बालों ने कहा कन्या देखो कितनी सुंदर गुफा है, जरा चलकर देखते हैं। सारे ग्वाल बाल चले गए तो भगवान को भी जाना पड़ा, भगवान को भी जाना पड़ा। अब महाराज भगवान के अंदर जाते ही अदासुर ने अपना मुख को बंद कर लिया। आज भगवान ने उसको बीच में से ही चीर दिया तो अधासुर नाम के राक्षस का भी वध हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ग्वाल बाल कहने लगे भैया ये तो राक्षस है, अच्छा हुआ जो मर गया। सुखदामा ने कहा कन्हैया दोपहर का समय हो गया, बड़ी जोर की भूख लग रही है, चलो अब भोजन कर लेते हैं। तो सारे ग्वाल बालों ने एक गोला बनाया, भगवान उसके बीच में जाकर बैठ गए। आज पहले सुखदामा के पास से भोजन किया, फिर मनसुखा के पास से भोजन किया, तो थोड़ा थोड़ा भोजन सारे ग्वाल बालों को में से करने लगे। इधर आज ब्रह्मा जी के अंदर एक छोटे से अभिमान ने जन्म ले लिया। आज ब्रह्मा जी कहने लगे कि जब जब इस बालक ने अभी अभी 3 वर्षों का वध किया तो मुझे लगा कि यह साक्षात भगवान नारायण का अवतार है, लेकिन अब यही बालक ग्वाल बालों का झूठा भोजन भी कर रहा है, तो क्यों ना इसकी थोड़ी परीक्षा ली जाए। तो आज जितने भी बछड़े चल रहे थे, आज ब्रह्मा जी ने उन सभी को चुरा लिया और सत्यलोक में बंद कर दिया। भोजन करने के बाद जब ग्वाल बालों ने अपने बछड़ों को नहीं देखा, भगवान से कहने लगे कन्हैया हमारे बछड़े ही न जाने कहां चले गए। तो भगवान मुरली बजाते हुए बछड़ों को ढूंढने के लिए गए और मौका का पाकर के ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को भी चुरा लिया और सत्यलोक में बंद कर दिया। अब इधर भगवान सब समझ गए कि ये बेटा ब्रह्मा की करतूत है। अब भगवान ने जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी बछड़े थे, उन सभी को आज अपने अंश से प्रकट किया। आज शाम के समय अपने अपने घर चले जाते हैं, फिर प्रातः होते ही आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इस प्रकार आते व जाते पूरा 1 महीना बीत गया। अब एक समय की बात है कि आज ब्रह्मा जी कमंडल लेकर के स्नान करने के लिए चले गए, तो पीछे से भगवान ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया, सत्यलोक में गए। आज द्वारपालों से कहा कि द्वारपालों मैं 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहा हूँ, अगर मेरे पीछे से कोई नकली ब्रह्मा आ जाए तो उसे अंदर मत आने देना। उसको आप अंदर मत आने देना। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित अब इतना कहकर भगवान वहां से चले गए। अब इधर स्नान आदि करने के बाद असली ब्रह्मा जी द्वार पर आए, तो द्वारपालों ने अपनी अपनी गदा लगा ली। द्वारपाल कहने लगे कि और नकली ब्रह्मा जी कहां जा रहे हो? तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो मैं नकली नहीं हूं, मैं तो असली हूं, यमुना स्नान करके आ रहा हूं। द्वारपालों ने कहा कि अच्छा तुम असली हो? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ मैं असली हूँ। तो आज द्वारपालों ने पकड़ी ब्रह्मा जी की डांटी और कर दी जोरदार पिटाई। अब तो ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि जो ब्रिज में कृष्ण नाम का बालक है वह कोई साधारण बालक नहीं है। वो तो भगवान नारायण का अवतार है। तो आज ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, जाकर स्तुति करने लगे। जानन्तु एक जानन्तु की बहु कत्यान में प्रभु
मानसो वपु सो वाचो मैं भवान तब गोचर। कि आज ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भगवान नारायण, मैं आपकी से माया को समझ नहीं सका और आपको साधारण समझ लिया। मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप मुझे क्षमा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि परमपिता ब्रह्मा जी, आपने कोई भी अपराध नहीं किया। जो आपके अंदर अभिमान था वह समाप्त हो गया। मेरे लिए तो केवल वही काफी है। तो आज ब्रह्मा जी भगवान को प्रणाम करके सत्यलोक में गए। जितने भी गैया और ग्वाल वालों को बंद कर रखा था उन सभी को वापस ला करके दिया। अब भगवान उन सभी को लेकर के अपने अपने घर चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, एक समय की बात है कि आज भगवान अपने भवन में बैठे हैं और विचार करते हैं कि मैंने सिर्फ पावन वृंदावन को पावन हरि धाम बना दिया, लेकिन हमारी कालिया नाम के नाग रहता है, तो उसे भी वहां यमुना में से निकालना चाहिए।